was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. तो चलो अब देखते हैं हम लोग कि FSRM में ये फाइल स्क्रीनिंग का फीचर क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फाइल स्क्रीनिंग है क्या। जैसे सपोज दैट अगर तुम लोग किसी भी सर्वर से अगर नेटवर्क में कोई भी फोल्डर शेयर करते हो और तुमने उस पर क्या किया कि सभी यूज़र के लिए फुल परमिशन दे दिया, तो उससे होता क्या है कि सभी यूज़र क्या करने लगते हैं कि उस फोल्डर के अंदर कुछ अनवांटेड फोल्डर मतलब कि अनवांटेड डेटाज रखने की कोशिश करते हैं। जैसे साउंड की मतलब साउंड की, इमेज की, MP3s की, मतलब इस तरह के अनवांटेड डेटा रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे डिस्क का जो सर्वर का डिस्क की साइज होता है वो यूज़र अनवांटेड वे में यूज करना शुरू कर देता है। जिससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अदर यूजर जो रहते हैं जिनको डिस्क का यूज करना इंपॉर्टेंट होता है वो लोग इस डिस्क का यूज नहीं कर पाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग अपने नेटवर्क में अपने फोल्डर के लिए जो नेटवर्क में शेयर करते हैं उनके लिए एक और सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू उस फोल्डर के अंदर एक ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि उस फोल्डर के अंदर कोई यूजर ना तो MP3 की फाइल ना साउंड की फाइल, मतलब जो चाहे उस एक्सटेंशन की फाइल वो रख नहीं सकता। तो चलो इसको देखते हैं कैसे इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो ये हम लोग सर्वर की मशीन पर हैं और ये हमारा है मेंबर सर्वर, जैसा कि अब तक वीडियो जितने करते आए हैं। हाँ, तो यहां पर ये सर्वर की IP है 192.168.10.253 और इसका जो नाम है वो है VNS member 1-2K8। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग FSRM का फीचर कैसे अपने विंडोज सर्वर 2008 के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए स्टार्ट, एडमिन टूल और यहां से सर्वर मैनेजर। क्लियर है? सर्वर मैनेजर पर जाने के बाद यहां से रोल्स में यहां देखेंगे तो यहां पर हमारी फाइल सर्विसेज कोई भी इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक ही रोल इंस्टॉल है, वो भी टर्मिनल सर्विस का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड रोल। क्लियर है? और यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे, फाइल सर्विसेज। ठीक है, फाइल सर्विसेज के अंदर ही हमें मिलेगा क्या, FSRM, जिसका नाम है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट, और यहां देख रहे हैं आप लोग फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर मतलब FSRM। यहां से क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ठीक है ना, FSRM, क्योंकि हम लोग FSRM पढ़ने वाले हैं। कल के डेट में हम लोगों ने इसके बारे में फोल्डर कोटा के बारे में सीखा था। ठीक है, फोल्डर कोटा के बाद हम लोग सीख रहे हैं क्या, फाइल स्क्रीनिंग। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट और इसके बाद इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल होने के लिए फ्यू सेकंड लेगा, तब तक इसे इंस्टॉल होने देते हैं। चलो देखो, ये देखो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसे हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद चलो अब इसे हम लोग कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, मैं माय कंप्यूटर में जाकर C ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर नेटवर्क में शेयर कर रहा हूं। जैसे कि मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, इसमें लिखा मैंने डेटा। क्लियर है? और इसको मैंने नेटवर्क में रीड राइट परमिशन देकर यूजर के लिए शेयर कर देता हूं। जैसे एवरीवन को मैं यहां से कंट्रीब्यूटर मतलब रीड राइट का, ध्यान दीजिए इधर, शेयर कर दिया। ठीक है, शेयर करने के बाद अब चलते हैं क्लाइंट से, पहले इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो ये देखो क्लाइंट पर आ गया। क्लाइंट से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्लाइंट को जरा लॉगिन करा देता हूं। तो जैसे स्टूडेंट नाम का मेरे पास एक यूजर है, उसी से मैं लॉगिन करा रहा हूं। क्लियर है? तो ये देखिए स्टूडेंट 1 हमारा लॉगिन कर रहा है। लॉगिन किया और ये देखिए रन में जाकर इसने हमारे सर्वर का जो IP एड्रेस है, जैसे कि सर्वर का IP एड्रेस है /192 और यहां से 253। क्लियर है? तो ये देखिए डेटा नाम का फोल्डर मिला इसको। हाँ, ध्यान दीजिए रवि। और यहां पर इसने क्या किया कि मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए बिटमैप इमेज बनाने लगा।
क्लियर है, बीएमपी। तो इसने देखो यहां पर बना लिया, हाँ बना लिया ना। और यहां पर देखो जैसे कि ये वर्डपैड का इमेज बना रहा है, जैसे ये देखिए रिच टेक्स्ट, मतलब वर्डपैड है ये आरटीएफ फाइल। तो ये देखो बना पा रहा है, बना पा रहा है ना। अगर कोई म्यूजिक की फाइल अगर हमारे पास होती तो वो उसमें रख पाता, लेकिन यहां है। तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करके अपने पहले डेस्कटॉप पे रख लेता हूं। तो देखो डेस्कटॉप पे कॉपी हो चुकी है। अब जरा मैं इसी फाइल को अगर मैं डेटा नाम का ये जो फोल्डर है उसके अंदर रखूं तो देखो एक रख पा रहा है ना। अभी कोई सिक्योरिटी नहीं लगी है, इसलिए ये क्या कर पा रहा है, इमेज की फाइल रख पा रहा है, MP3 की फाइलें ये रख पा रहा है। क्लियर है। अगर आप देखते हो वीडियो की फाइलें भी ये देखो रख पाएगा, अगर हमारे पास वीडियो होगा तो। ये देखिए वीडियो भी हमारे पास है, और यहां से कॉपी करता हूं मैं इसको भी, प्रैक्टिकल के लिए हम लोग डेस्कटॉप पर पेस्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग फाइल स्क्रीनिंग लगाएंगे तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखना चाहेंगे। तो इसको भी रख लिया मैंने, फिर से डेटा नाम के फोल्डर के अंदर रखता हूं। तो ये देखिए, और यहां से पेस्ट किया तो ये रख पा रहा है। क्लियर है, रख पा रहा है ना। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां से इसको डिलीट करता हूं। क्लियर है, और चलता हूं फाइल स्क्रीनिंग अपने डेटा नाम के फोल्डर के ऊपर कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। क्लियर है। तो उसके लिए मैं चलता हूं सर्वर पर। तो ये मैं सर्वर पर आ गया, और यहां से जाते हैं स्टार्ट, एडमिन टूल, और यहां पर आपको दिख रहा होगा फाइल सर्वर स्टोरेज, अरे सॉरी रिसोर्स मैनेजर, दिख रहा है आपको। यहां पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जो कॉन्फ़िगर करना है, जैसे कि आपने कोटा पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहां से हम लोग फोल्डर कोटा इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, फाइल स्क्रीनिंग मैनेजमेंट देखनी है। तो यहां देखिए सेकंड वाला जो हम लोग का है, ये किसका है, फाइल स्क्रीनिंग। तो ये देखिए हमारा फाइल स्क्रीनिंग के बारे में यहां पर स्क्रीनिंग, टेम्पलेट्स, ग्रुप्स। तो देखो सबसे पहले हम लोग सिखाते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। ध्यान दीजिए, ये स्क्रीन पर देखिए फाइल स्क्रीन्स, तो अभी किसी फोल्डर पर ऊपर नहीं लगी हुई है, नहीं तो यहां पर इसका आउटपुट आता, मतलब यहां दिखाई देता कि किसके ऊपर लगाया गया है। और ये देखिए हमारा कुछ टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट कहने का मतलब क्या होता है, कल के डेट में बताया था कि टेम्पलेट वो चीजें होती हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होती हैं। हाँ, अपना खुद का टेम्पलेट भी हम लोग बना सकते हैं, जिसे हम लोग मल्टीपल फोल्डर पर एक बार बनाने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां देखिए कुछ ऑडियो वीडियो के ब्लॉक के लिए है, ईमेल्स के लिए, एग्जीक्यूट फाइल, इमेज के लिए है। यहां से बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट क्रिएट है, आप इन सब टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हो। और यहां देखिए इन टेम्पलेट्सों में कौन कौन से फाइल के एक्सटेंशन को ब्लॉक कर सकते हैं वो यहां पर दिया गया है फाइल ग्रुप के अंदर। जैसे देखिए अगर ऑडियो वीडियो लेते हैं तो यहां देखिए ऑडियो वीडियो के सारे एक्सटेंशन सपोर्टेबल है। क्लियर है। अगर आप बात करते हैं इमेज की, तो यहां देखिए इमेज की सारी है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अपना अगर खुद का ग्रुप बनाए, जैसे मैं खुद से चाहता हूं कि मैं MP3 फाइल और MP4 की फाइलें और TXT या BMP की इमेज की इस तरह के एक्सटेंशन का एक ग्रुप में बनाना चाहता हूं कि मैं इसको ब्लॉक कर पाऊं उस फोल्डर के अंदर रख पाने से। क्लियर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्लाइंट साइड पर जाकर आप क्या ब्लॉक कराना चाहते हैं, इसके पास क्या अवेलेबल है। तो इसका जो एक्सटेंशन है, आई होप कि MP3 है ना। और इसका जो एक्सटेंशन क्या है, इसका है, जरा प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं, ये WMB। क्लियर है ना। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं अपना खुद का ग्रुप। तो ये देखिए यहां पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, फाइल ग्रुप, अपना खुद का एक ग्रुप बनाने के लिए। क्लियर है। तो राइट क्लिक और यहां से क्रिएट अ फाइल ग्रुप। क्लियर है। क्लिक करते हैं, अपने ग्रुप का कुछ नाम देना चाहेंगे, तो मैं दे देता हूं माई ग्रुप। ओके, माई ग्रुप, अपने ग्रुप का नाम दे दिया। और इसमें आप कौन कौन सी फाइल को आप ब्लॉक करने के लिए इसको यूज करने जा रहे हैं, तो मैंने हमने भी बताया कि मैं BMP के फाइलें या ना बना पाए, BMP मतलब बिटमैप इमेज, तो आप स्टार लगाइए, डॉट लगाइए और उसके बाद BMP। क्लियर है। नाम कोई भी हो, अगर BMP एक्सटेंशन जहां आया उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा।
ऐड करिए। और क्या क्या, MP3, तो स्टार लगाइए .mp3। क्लियर है? ऐड करिए और यहां पे स्टार लगाइए .wmb, सॉरी, हाँ .wmb ऐड कराइए। और हम लोग देते हैं एक और फाइल जो वर्डपैड की फाइल होती है, RTF। क्या होती है? RTF उसका एक्सटेंशन होता है। और ऐड, वो हमारी म्यूजिक की फाइल है, अभी दिखाया था ना मैंने वाइल्ड लाइफ की। यहां पर देखिए क्लाइंट साइड पर ये है ना, इसका एक्सटेंशन है वीडियो का। वीडियो के कई सारे एक्सटेंशन होते हैं, MP4 होता है, FLV होता है, MPG होता है, MPG4 होता है, हाँ, WAV होता है। तो यहां से मैंने 4 चीजों के लिए उस फोल्डर के लिए मैं लगाऊंगा कि उसमें BMP ना रख पाए, मतलब बिटमैप इमेज कोई, MP3 ना वर्डपैड की फाइल बना सके और ना ही WMB के वीडियोज रख पाए। क्लियर है? और यहां से मैं ओके करता हूं। ओके किया तो यहां देखिए माई ग्रुप नाम से एक आपका एक ग्रुप बन गया। हाँ, अब चलते हैं। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन, अरे इस इंस्ट्रक्शन का जो आपने ग्रुप का तैयार किया है उसका आपको टेम्पलेट बनाना पड़ेगा कि आप इसका क्या यूज कर रहे हैं, पहले से एक टेम्पलेट बना के रख लीजिए। तो उसके लिए हम लोग राइट क्लिक, क्रिएट अ फाइल स्क्रीन टेम्पलेट्स। तो यहां से पूछ रहा है आपसे, तो आप किस प्रकार का टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, तो अपना नाम दे दीजिए यहां पर। तो मैं दे देता हूं, आप क्या देना चाहोगे, माई ब्लॉक्ड टेम्प्स। क्लियर है? क्लियर है ना? और यहां पे देखिए यह पर स्क्रीनिंग टाइप, स्क्रीनिंग टाइप जो होती है वो 2 टाइप की है, एक एक्टिव स्क्रीनिंग और दूसरी है पैसिव स्क्रीनिंग। एक्टिव स्क्रीनिंग